तो अपने फर्जी आदमी जिनका नाम आप ले रहे हैं कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई वह उस वक्त निर्णय लिया गया जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, राहुल गांधी बिहार पहुंचे हुए थे और पटना से उन्होंने अपने ही सरकार पर सवाल उठा दिए। जिस प्रकार जातीय जनगणना तेजस्वी की सरकार ने, तेजस्वी और नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार ने कराया था, जिसमें सहयोगी की भूमिका में कांग्रेस पार्टी भी थी, तो उसी समय जातिगत जनगणना हुई थी। हालांकि जातिगत जनगणना जिस समय हुई थी उस समय से ही भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए के घटक दल थे उस पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार पलटी मारकर इस खेमे में आते हैं तब जातिगत जनगणना पे दोनों ही गठबंधन एक आम सहमति बन गई। लेकिन राहुल गांधी जब पटना पहुंचते हैं तो एक नया मुद्दा जो है वो देकर चले जाते हैं। राहुल गांधी ने पूरे जातिगत जनगणना को ही फर्जी बता दिया था और तब से ही ये बयान के लगातार मायने निकाले जाने लगे हैं कि आखिर क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव के बारे में कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने फर्जी जनगणना कराया है। अब इस विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब ये पूछा जा रहा है तो एक तरफ तो असहज दिख रहे हैं, लेकिन जब बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे से ये पूछा गया तब उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, राहुल गांधी क्या कुछ बोलेंगे, राहुल गांधी तो खुद फर्जी हैं। और उसके साथ साथ मांझी जी पर जो कल बयान मांझी जी ने दिया है उसके बाद जो सियासत हो रही है एनडीए में बिखराव को लेकर, उस सवाल पर भी जमकर सुनाया है मंगल पांडे ने। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं मंगल पांडे। फर्जी दुकानदार सर, राहुल गांधी आए और उन्होंने बिहार में जो जातिगत जनगणना हुआ है उसे उन्होंने फेक बताया है। तो अपने फर्जी आदमी जिनका नाम आप ले रहे हैं, फर्जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे चीज़ों की तथ्यात्मक जानकारी उनको नहीं रहती है। एक तो पहले उनको ये जानकारी होना चाहिए कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई वह उस वक्त निर्णय लिया गया जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी और सभी दलों ने समर्थन किया था। उसमें उनकी भी पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार ने जिस जातीय गणना का निर्णय लेकर इस कार्य को शुरू कराया था, उस कैबिनेट में मैं भी था जिस कैबिनेट में इस काम के लिए राशि की स्वीकृति दी गई थी। तो उस काम को शुरू कराया और बाद के दिनों में फर्जी तरीके से लोग सरकार में आ गया था। तो जिस वक्त ये काम चला उस वक्त उनकी पार्टी भी सरकार में शामिल थी। अब उनको स्वयं मालूम नहीं है कि जो यह काम हुआ तो उनकी पार्टी के सरकार में रहते हुआ, तो यदि वो इसको फर्जी कर रहे हैं इसका मतलब उनका पार्टी भी फर्जी है। सर, एक और सवाल है, मैं पूरी बात सुन लीजिए। यदि वो इसको फर्जी कह रहे हैं तो इसका मतलब कि उनकी ही पार्टी सरकार में थी, पार्टी भी फर्जी है। मेरा बात सुन लीजिए। दूसरा, जब यह जांच रिपोर्ट आया तो इस जांच रिपोर्ट को सरकार ने सार्वजनिक किया, समाज के सामने रखा और साथ ही सरकार ने यह समाज के सामने बातों को रख के कहा कि यदि किसी को इस पर आपत्ति है तो वो सरकार के सामने अपना आपत्ति दर्ज करे, फिर सरकार उसकी जांच कराएगी। तो आज तक तो किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं किया, उनकी पार्टी के लोगों ने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। तो कुल मिला के फर्जी जानकारियों के आधार पर बयान देने वाला नेता भी फर्जी ही होता है। इसलिए राहुल बाबू फर्जी जानकारी के आधार पर फर्जी बयान दे रहे हैं। हम लोगों के नज़र में वो नेता भी फर्जी ही हैं। अच्छा, ये मांझी जी कह रहे हैं कि दिल्ली में टिकट नहीं मिला, झारखंड में नहीं मिला, बिहार में अपना औकात बता दें। और रोहिणी जी को का ऑफर भी मिल रहा है। सभी हमारे सम्मानित जो एनडीए के नेता हैं, आप लोगों को उसकी चिंता नहीं करनी है। हमारे जो सभी सम्मानित एनडीए के नेता हैं वह केंद्रीय स्तर पर बैठते हैं, सब बात होती है और सब निर्णय होता है। महागठबंधन के नेता कर रहे हैं डूबती नैया को पार लगाएंगे मांझी जी को। अच्छा बताइए ना, डूबती नैया उनका ना है। अब ये ना 4 गो सीट पर चुनाव लड़े, लाजो नहीं लगता है सब बतियाने में। 4 सीट पर हार गए तो वो अभी अब कोई बेशर्मी का हद पार करके बात करे तो अब क्या कहना है। पारस जी वाला हाल करेंगे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब इससे बड़ा बेशर्म कौन होगा। अभी 4 सीट में जनता, बिहार का जनता चुनाव हरा दिया, तब वो इस तरह से बात कर रहे हैं, तो अभी तो बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। आपके सपनों को
हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816